नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत का तृतीय अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द परिचय भाग 3। बच्चों, इस अध्याय में अनेक शब्दों के माध्यम से अनेक नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय दिया गया है। बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं, लिंग के प्रकार। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। लिंग किसे कहते हैं? व्याकरण के संदर्भ में लिंग से तात्पर्य भाषा के ऐसे प्रावधानों से है जो वाक्य के कर्ता के स्त्री या पुरुष या फिर निर्जीव होने के अनुसार बदल जाते हैं। विश्व की लगभग 1/4 भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके अलावा बच्चों, हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे वह पढ़ता है और वह पढ़ती है। इन हिंदी वाक्यों की क्रिया को देखते ही पता चल जाता है कि इन दोनों वाक्यों में कर्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लेकिन बच्चों, संस्कृत में लिंग के कारण क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वह पढ़ता है, स पठती, वह पढ़ती है, सा पठती। इन दोनों वाक्यों में क्रिया का रूप बदला नहीं बल्कि कर्ता का रूप बदला है। स का अर्थ होता है वह और सा का अर्थ भी वह होता है, लेकिन स पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। अब तक आपने पुल्लिंग व स्त्रीलिंग तो प्रथम व द्वितीय अध्याय में पढ़ लिया। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? नपुंसकलिंग शब्दों में अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है। प्रथम 2 पंक्तियों में एतत् का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है यह। एतत् का प्रयोग नपुंसकलिंग शब्दों के लिए ही किया जाता है। इसके बाद तत् का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है वह। यह भी नपुंसकलिंग शब्दों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हमारे इस अध्याय में ऐसे ही अनेक नपुंसकलिंग शब्दों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।